सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अर्शद और मैं हूं अलियार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग होगी। NCOC के इजलास में स्कूलों की बंदिश से मुतल्लिक फैसला ना हो सका। फिलहाल तालीमी इदारे खुले रहेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों की क्लासेस 50% हाजिरी के साथ जारी रखने पर गौर। इस्लामाबाद में तालिबा कोरोना से मुतासर होने लगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने 5 स्कूल बंद करने की सिफारिश कर दी। कोरोना वायरस ने कराची को जकड़ लिया है और शरह 31% रिकॉर्ड की गई। शहर कायद में एक रोज में 2356 केसेस सामने आ गए। लाहौर में भी सूरत हाल खराब है और मुस्बत केसेस की शरह 13% तक जा पहुंची है। कौमी इदारे सेहत के मुलाजमीन ओमिक्रॉन का शिकार। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर और 2 वजीर भी बीमार पड़ गए। पाकिस्तान में कोरोना की चीनी दवा मुतारिफ करवा दी गई। जामिया कराची में मुनक़दा तकरीब से खिताब में सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फसल पिचोहो का कहना था कि चीनी दवा का क्लिनिकल ट्रायल कामयाब रहा। सेंटर फॉर बायो इक्विलेंस के इंचार्ज और दवा की तहकीक के प्रिंसिपल प्रोफेसर रजा शाह ने बताया कि दवा में हलाल अज्जा शामिल हैं और साशे को पानी में घोल कर पिया जाता है। साशे है, सेफ है, हर्बल प्रोडक्ट है। हमने इसके हलाल टेस्टिंग भी कर ली है और इसमें कोई भी ऐसे पोर्क या कोई हराम इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे मज़हब में अलाउड नहीं है वो भी नहीं है। और प्लस ये है कि ये जस्ट गर्म पानी में 1 साशे डाल के और यानी 3 साशे पीने होते दिन में 3 दफ़ा। और हमने 10 दिन तक ये अपने जो मरीज़ है उनको पिलाई थी, जिसमें से यानी हमें ऐसी मिली है। कौमी असम्बली का इजलास कोरम की नज़र हो गया। हुकूमत कोरम पूरा करने में 2 बार नाकाम रही। कौमी असम्बली का इजलास सिर्फ 18 मिनट ही चल सका, जिसमें तलावत और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थी। इजलास के आगाज़ पर अपोजिशन के 8 और हुकूमत के सिर्फ 4 अरकान मौजूद थे। कोरम की निशानदही पर वक्फा लिया गया और इजलास दोबारा शुरू होने पर गिनती फिर कम रही। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की शान बेपरवाही, बोले नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसमें क्या है, जिस पर अपोजिशन ने इसे हुकूमती अरकान की गैर संजीदगी से ताबीर किया। अरकान असम्बली का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। सरकार तो पूरे हुए हैं, रोज कभी हो जाता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। इसमें क्या अपोजिशन पे तो होती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे होती है, क्योंकि सारा काम तो उन्होंने चलाना है। और जब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं इंटरेस्ट लेकर क्या करूँगा। जब आवाम के ऊपर इन्होंने महंगाई का तूफान करना हो तो फिर तो ये इनके मेंबरान आ जाते हैं और पीछे बैठ के डेस्क बजा रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं और खुशामदीद कर रहे होते हैं। जब आवाम के मफाद में इजलास हो तो ये पोजीशन होती है। जिस लेवल पे आज असेंबली की कार्रवाई और मेंबरान की जो प्रायोरिटी है वो बहुत अफसोसनाक है। और आज फिर कोरम की नज़र हो गया ये इजलास, ये सिटिंग। सेनेट में जजेस की तकर्री और तैनाती से मुतल्लिक तरमीमी बिल पेश किए गए। चेयरमैन सेनेट ने फारूक एच नाइक के तरमीमी बिल कमेटी को भिजवा दिए। बिल में तजवीज़ दी गई है कि हाई कोर्ट के सीनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया जाए। हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए। जजेस की तकर्री में कोटे को ख़त्म किया जाए। एक्टिंग जजेस और एडहॉक जजेस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी से की जाए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत रिटायरमेंट 65 साल की जाए। ये तजवीज़ भी दी गई है कि खुद नोटिस का फैसला 60 रोज़ में किया जाए। खुद नोटिस में अपील का हक दिया जाए। रेफरेंस का फैसला सुप्रीम कोर्ट 90 रोज़ में करे। तमाम हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि ये फेडरेशन जो है, ये जो कोटा सिस्टम है जब चल रहा है, इसको बिल्कुल इम्प्लाइडली चल रहा है, इसको ख़त्म किया जाए। और सीनियर मोस्ट जज होगा जो भी हाई कोर्ट का होगा, अगर खाली होती है जगह तो उसको अपॉइंट किया जाए। हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, उसके अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ जजेस जो है उनका उनका रोल डिस्क्राइब किया गया है। नवाज शरीफ के रास्ते में हायल रुकावटें हट जाएं तो वो बाइज्जत बरी हो सकते हैं। गैर आईनी तरीके से ना आना चाहते हैं, ना किसी को भेजना चाहते हैं। शेख रशीद रोज कहता है कि हमारे सर पर हाथ है। इमरान खान के सर से हाथ उठ जाए तो ये 2 घंटे की मार है। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ का शेखुपुरा में इमरान भगाओ रैली से खिताब, कहा हम कहते हैं हाथ हटा लो, मुनसिफाना इंतखाबात होने दो। शेख रशीद रोज कहता है कि जनाब हमारे सर पर हाथ है। मैं कह रहा हूं ये हाथ अपनी जगह जाए,
ये हाथ किसी के सर पे ना हो। हम कहते हैं हाथ हटा लो। हम कहते हैं मुंसिफाना इंतखाबात हो लेने दो। हम कहते हैं नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावटें आइन कानून के मुताबिक हटने दो। फिर देखो पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा। फिर देखो ये कौम जवाब क्या देगी। फिर देखो कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा। हम गैर कानूनी तौर से इमरान खान को भी हटाना पसंद नहीं करते, कबूल नहीं करते, मगर तुम इसके सर से हट जाओ। ये 2 घंटे की मार है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने स्टेट बैंक के बिल पर बहस का मुतालबा कर दिया। वो कहते हैं कि हमने मईशत दूसरों के सपुर्द कर दी, मुल्क के अवाम मजीद तकलीफ का शिकार होंगे। अगर इस बिल के तमाम मामलात अवाम के सामने नहीं रखे तो ये बिल रिवर्स हो जाएगा। कोई ऐसी शिक नहीं कि स्टेट बैंक नाकाम हो जाएगा, तो कोई उसे पूछने वाला तो हो। और बिल पास हुआ कौमी असेंबली में, इसमें कोई बहस न हुई, ना कोई तरामीम सुनी गई, ना कोई बहस हो सकी। इसके बहुत गहरे असरात पाकिस्तान की मईशत पर और पाकिस्तान के अवाम पर पड़ेंगे। पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लिमान से लेकर स्टेट बैंक के हवाले कर दी गई, और वो स्टेट बैंक जो ऑटोनमस तो 1956 के एक्ट के मुताबिक है, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के मामलात से आज़ाद है। यानी हुकूमत जो चाहे, अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहे, मुल्क को तरक्की देना चाहे, मुल्क के अंदर रोजगार देना चाहे, मुल्क में गुर्बत को खत्म करने की कोशिश करे, वो स्टेट बैंक के ताबे है। उसकी पॉलिसी स्टेट बैंक की अब ताबे होंगी। मुल्क का अगर ये एक्ट पास हो जाता है सेनेट से, तो मुल्क का स्टेट बैंक जो है ना वो हुकूमत की सुनेगा, ना वो पार्लिमान की सुनेगा, और ना ही उससे कोई पूछ सकता है। वो शराइत जो पहले मालियाती इदारे जिस तरह IMF है वो पाकिस्तान पर लगाते थे, आज पाकिस्तान का स्टेट बैंक लगाना शुरू कर देगा। MNA नूर आलम खान को अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। सीनियर PTI क़यादत ने बयान देने पर नूर आलम खान से वजाहत तलब करने का फैसला किया है। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक नूर आलम खान को शोकास नोटिस जारी करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डट गई, चेयरमैन नैब को बुलाने के फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल 26 जनवरी को फिर तलब। वजीर आजम ऑफिस ने चेयरमैन नैब को पेश होने से नहीं रोका। हुकूमत का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जवाबी खत। राना तनवीर कहते हैं साबित हो गया कि खत चेयरमैन नैब की इजाजत से लिखा गया तो रेफरेंस दायर करेंगे। हुकूमत के इत्तेहादी और पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन बढ़ती महंगाई पर इंतहाई परेशान हैं। कहने लगे कि हुकूमत महीने में 2 बार महंगाई करती है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह साल में कहीं 1 बार बढ़ जाए तो बढ़ जाए। यकीन है कि आइंदा यही तबका इनकलाब लाएगा। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि कारोबारी तबका, आपको बताते चलें कि जबकि फैक्ट्री मालिकान अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ाकर मुनाफा कमा लेते हैं, लेकिन अपने इदारों में काम करने वाले की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत और अपोजिशन बगैर किसी सियासी तफरीक के मिलकर अवामी मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। सर, बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। हुकूमती इत्तेहादी यकीनन अब मायूस दिखाई देते हैं और इस तरह के बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस सबको? सीरियस पॉलिटिशियन हैं, बड़ी उम्र गुजारी है उन्होंने सियासत में, तो मेरा ख्याल है कि वो परेशान इस वजह से हैं क्योंकि सबको ये प्रॉब्लम लाहक होगी, हुकूमत को भी और उनके इत्तेहादियों को भी, क्योंकि महंगाई इनसे कंट्रोल हो नहीं पा रही। वो कोई भी इक़दाम कर लें, अब क्या कहा जाता है कि जी अगले 6 महीने में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, वो देखते हैं बेहतर होती या नहीं होती। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट भी और उनके इत्तेहादी भी बड़ी हद तक अंडर प्रेशर हैं कि इस महंगाई के नताइज जो है वो उनके इलेक्शन पर किस तरह पड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, आपने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू की। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि दर्द कम करने की दवाएं अब तकलीफ बढ़ाएंगी।
इंजेक्शन का पैकेट 526 रुपए महंगा कर दिया गया है। कराची में वरीन इंजेक्शन का पैकेट 3507 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। एक साल में अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि पता ही नहीं चलता अद्वियात की कीमतों में कब इजाफा हो जाता है। गरीब के लिए दवा लेना भी मुहाल है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बोझ मजीद बढ़ा दिया। विफाकी बजट पेश होने के बाद से 11वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई। 15 जून 2021 के बाद से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत 39 रुपये 27 पैसे तक का इजाफा हुआ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत सबसे ज्यादा 39 रुपये 27 पैसे बढ़ाई गई। इसी अरसे में हाई स्पीड डीजल फी लीटर 33 रुपये 86 पैसे महंगा किया गया, जबकि लाइट डीजल की कीमत में फी लीटर 36 रुपये 89 पैसे इजाफा हुआ। कराची के इलाके गार्डन में OMI अस्पताल में वेल्डिंग के दौरान आग लगने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। दूसरा शदीद जख्मी शख्स सिविल बर्न्स वार्ड में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आग कहां और कैसे लगी, अस्पताल इंतजामिया ने वाकया पुरस्रार बना दिया। पुलिस अफसरान को भी कई घंटे बाद आग के मकाम पर पहुंचने की इजाज़त दी गई। हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद एन उस जगह मौजूद हैं जहां आग लगी थी, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। दानियाल बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद है OMI अस्पताल में, जहां पे अब से कुछ देर कबल आग लगी थी और ये मनाजिर है, मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके कि इस अस्पताल में इस मकाम पे आग लगी थी और आग लगने के मनाजिर है। ये कंटेनर है जिसमें रिकॉर्ड रूम कायम कर रखा था, जिसमें अब से कुछ देर कबल आग लगी और इस आग लगने के नतीजे में एक शख्स जहाँ भाग हो चुका है, जो वेल्डिंग के दौरान ये आग लगी थी, और एक दूसरा जो शख्स है उसकी हालत भी इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। ये वो तमाम इलाका है। ये मैं कैमरामैन फैसल से कहूँगा, फैसल ये मनाजिर दिखाएं। ये कंटेनर है जिसके अंदर रिकॉर्ड रूम लगाया गया था, साथ ही हाई टेंशन जो यहाँ पे जनरेटर हैं वो भी यहाँ पे थे। वेल्डिंग की जा रही थी जिसके नतीजे में तमाम तर आग लगी और उसके नतीजे में एक शख्स झुलस कर जहाँ भाग हुआ है। पुलिस हुकाम तहकीकात कर रहे हैं और जो शदीद ज़ख्मी हालत में झुलता हुआ जो शख्स है उसको सिविल बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन अस्पताल इंतजामी की जानिब से जिस वक्त आग लगी उस वक्त पुलिस के साथ या दीगर जो रेस्क्यू के जो इदारे थे उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया गया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही जो शख्स वेल्डिंग वाला था बताया जा रहा है कि वो जाँ बहक हो गया था, लेकिन उसके कई देर बाद, कई घंटे के बाद उसकी लाश को यहाँ से सिविल बर्न्स वार्ड मुंतकिल किया गया। इस हवाले से भी कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो तहकीकात कर रहे हैं कि वाक़ये के बाद जब मजदूर मर गया था वेल्डिंग के दौरान आग से झुलस कर, तो कई घंटों बाद उसकी लाश को यहाँ से निकाल कर क्यों अस्पताल मुंतकिल किया गया, क्या महरिकात हैं, इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी गई। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल 2 फरवरी से चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। कि कराची में गैस के शदीद बहरान के बायस बेशतर होटल्स में भी गैस की किल्लत का सामना है। होटल मालिकान कहते हैं कि गैस बहरान के बायस महंगे दामों सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। कायद में गैस का शदीद बहरान, घरेलू सारिफीन के साथ साथ होटल मालिकान भी परेशान। कराची के बेशतर इलाकों में जारी गैस की आंख मचोली के बाइस जहां शहरियों के लिए घरों में 2 वक्त की रोटी पकाना महाल हो गया, वहीं होटल मालिकान महंगे सिलेंडर्स खरीदने पर मजबूर हैं। दुकानदारों का कहना है कि ऐसा ही चलता रहा तो कारोबार ठप हो जाएगा। 2 मरतबा जो है सिर्फ सही मिलती है, हफ्ता और इतवार को, बाकी तो आम दिनों में आती ही नहीं, बस सिलेंडर चलाना पड़ता है। कभी काम होता है कभी होता नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है। रोजाना 2 सिलेंडर लगते हैं और शहरी को जवाब देते हैं, प्यार मोहब्बत से जवाब देते हैं, उनको लड़ाई तो कर नहीं सकते। अवाम बोलती है, हुकूमत को तो बोलते नहीं, हमें ही बोलते हैं कि आपने रेट डबल क्यों किए हुए। हुकूमत से यही मुतालबा है कि गैस बहाल किया जाए। शहरियों ने भी शिकवा किया कि कराची में इतनी सर्दी भी नहीं, फिर भी गैस की अदम फराहिमी समझ नहीं आती। शहरियों और होटल मालिकान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गैस की लोड शेडिंग पर फौरी काबू पाया जाए। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। किलियात अयूबिया में बर्फबारी, एबटाबाद शहर में हल्की बारिश जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शांगला के बालाई इलाकों पर हल्की बर्फबारी जारी है। शदीद सर्दी की वजह से बाजारों में रश ना होने के बराबर है। सड़क पर बर्फ जमने की वजह से ट्रैफिक रवानी सख्त मुतासर हो रही है। खैबर की वादी अतीरा में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी एक बार फिर मफलूज होने लगा है। गुज़िश्ता हफ्ते पड़ने वाली बर्फ भी ताहाल नहीं हटाई जा सकी।
अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान आ गया। अमेरिका की मशरकी रियासतों में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। तूफान के सबब 2 लाख से ज़ायद घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल, जबकि हज़ारों परवाजें मनसूख कर दी गईं। जॉर्जिया, वर्जीनिया, शुमाली और जनूबी कैरोलिना में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शुमाली कैरोलिना के कई इलाकों में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई और कार हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। महकमा मौसमियात ने अलाबामा से मेन तक 1600 किलोमीटर के दायरे में हाई अलर्ट जारी कर दिया। दूसरी जानिब कनाडा के न्यूयॉर्क से मुल्हिका सूबे और ओंटारियो में भी शदीद बर्फबारी की पेशगोई की गई। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 16 इंच बर्फबारी का इम्कान है। अदाकारा अतीका ओटो कोरोना में मुब्तला हो गईं, खुद को घर में करंतना कर लिया। अतीका ओटो ने कोरोना होने के हवाले से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर की। सब दोस्तों और मदाहों से जल्द सेहतियाबी की दुआ करने का भी कहा। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ ही रहिए। सज्जल, आज से नो मोर ग्लूटेन, वो कीटो डाइट कर रहे हैं। एक तो ये कीटो जैम और विटामिन्स, और वो भी वीगन विटामिन्स। ये जिम शिम तो चलता रहेगा, बट व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज व्हाट्स इनसाइड यू। ओह, यानी बाहर से अच्छा लगने के लिए अंदर से भी फिट होना होता है। ऑफ कोर्स, सालों तक, चाहे जितना भी प्रेशर हो, लुक कभी खराब ना हो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मोल्टीफॉर्म इनसाइड की तरह। हाँ बिल्कुल मोल्टीफॉर्म इनसाइड। I see what you did there. कीटो। पावर अपनी अपनी मर्जी चला ले, ख्याल रुकने का दिल से निकाल ले। पावर अपनी अपनी मर्जी चला ले, चिराग जलता है अब तेरे हाथ में। रुकना है कैसा जब वो यू पावर साथ में। Presents Rim Jim Luxury Unstitched Eid Collection, now available in stores and online. यानी बाहर से अच्छा लगने के लिए अंदर से भी फिट होना होता है। ऑफ कोर्स, सालों तक, चाहे जितना भी प्रेशर हो, लुक कभी खराब ना हो। बिल्कुल मोल्टीफॉर्म इनसाइड की तरह। सर्दी लगे तो गर्म कपड़े पहनिए, पर इस उम्र में गर्म कपड़ों से कहाँ रुकती है ठंड। तो मुजरे सेहत गैस हीटर की बजाय इलेक्ट्रिक हीटर चलाइए। और हाँ, आस पड़ोस में कहीं कंप्रेसर लगा हो तो फौरन 1199 पे तला कीजिए। सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। SNGPL 24 न्यूज, बाखबर 24 घंटे। 15 मिनट में क्या हो सकता है? In 15 minutes, you can be beautiful. Faiza Urgent Facial, made with natural herbs. Honey और एलो वेरा के साथ makes your skin glowing, moisturized and nourished. Just in 15 minutes. Faiza Urgent Facial, once in a week लगाओ, सारा week खिले खिले नजर आओ। मैं तो वेट ही करती रहती हूँ। And you spend the whole Sunday with your friends. You know them यार। दानिश, नाइट गोल्फ का प्लान बनाए, भाभी से कोई भी बहाना करके निकल आ। जाएं, आपके फ्रेंड्स आपका वेट कर रहे हैं। और तुम? जाए ना, वीकेंड एंजॉय करें। यकीन नहीं आ रहा ना? ये ट्रस्ट बनता नहीं, बनाना पड़ता है। जब से दानिश ने आयजा को लेक सिटी में घर लेकर दिया है, आयजा के लिए बाकी सब कुछ मीनिंगलेस सा हो गया है। क्योंकि लेक सिटी में सेपरेट गेटेड कम्युनिटीज,
Huge main boulevards, lush green landscapes, majestic lakes, golf course, parks, secured open spaces, shopping mall, cinemas, restaurants, dancing fountain, schools, exceptional healthcare and connectivity. और यहाँ की नाइट लाइफ ने कर दिया है दानिश की लाइफ को बेहद आसान। लेक सिटी, बियॉन्ड लग्जरी। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बावजूद यूरिया खाद बहरान जारी है। डेरा गाजी खान, हाफिजाबाद, आरिफवाला में किसानों की खाद डीलरों की दुकानों के सामने लंबी कतारें लगी रहीं। बहावलपुर, मुल्तान और लियाकतपुर में सूरत हाल ठीक ना हो सकी। जाफराबाद में किसानों ने एहतजाज करके दिल की भड़ास निकाली। हुकूमत काश्तकारों को रिलीफ देने में नाकाम, किसान खाद ना मिलने पर शदीद परेशान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए खाद नायाब हो गई। काश्तकारों ने वक्त पर खाद न मिलने की वजह से पैदावार मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। कनक जो हो रही है ना, इसमें खाद नहीं है, इस टाइम खाद की इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। दूजा पानी लेने पे आया सा, बिल्कुल खाद मिलती नहीं पी, मिलती है लेने दे हिसाब तो बंदे के धक्के खा खा के वालन ने। डेरा गाजी खान में खाद के हुसूल के लिए किसानों को घंटों इंतजार की सूली पर लटकाया जाने लगा। तवील जिद्दोजहद और सब्र आजमाने के बाद अंगूठों पर निशान लगाकर सिर्फ एक ही बोरी मिलती है। 3 घंटे थी खड़े हैं, रकबा तकरीबन 12-13 बीघे रकबा है, बोरी सारी मिलती है। मेरे 6 बीघे रकबा है कर फिर खड़े हैं, अदाब खड़े हैं, रात वाले तंग गए। बहावलपुर में यूरिया खाद के ना मिलने पर काश्तकारों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत को गंदम बहरान के लिए तैयार रहने की वार्निंग भी दे दी। शाम को इशा के बाद देखे इधर ट्राला आएगा और ट्रैक्टर ट्रालियों पे लोड होके ये कहाँ जाती है कोई पता नहीं। गवर्नमेंट बाहर से गंदम मंगाती है, यही जनाब हमें पैसे दे, हमें खाद दे, तो जनाब ये सारी गंदम मुल्क से ज्यादा हो जाएगी। लिया में खाद डीलरों की मनमानी उरूज पर पहुंच गई। दुकानदार काश्तकारों को दोनों हाथों से लूटने लगे। जाफराबाद में खाद की अदम दस्तयाबी पर किसानों और जमींदारों ने एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी, जिससे ट्रैफिक की रवानी कई घंटे मुतासिर रही। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि जाफराबाद के डिप्टी कमिश्नर को हटाने और काश्तकारों को सरकारी रेट पर खाद दी जाने का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब खाद माफिया के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयां भी काम न आ सकी। काश्तकारों ने शिकवा किया, किसानों की खुशहाली के नाम पर वोट लेने वालों ने मायूस किया। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट कप्तान पैट कमिंस ने मुसलमानों के दिल जीत लिए। एशेज में कामयाबी का जश्न मनाते हुए उस्मान ख्वाजा की खातिर शैम्पियन शावर रुकवा दिया। पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलवी ओपनर ने भी इस्लामी अकायद के एहतराम पर कप्तान की तारीफ की। उस्मान ख्वाजा ने ट्वीट किया कि खेलों में इक़दार की बहुत अहमियत है और ऑस्ट्रेलवी टीम दुरुस्त सिमत में जा रही है। पैट कमिंस ने बाहैसियत कप्तान एशेज में अपनी पहली फतह को यादगार बना दिया। पहले ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 से कामयाबी दिलाई, फिर उस्मान ख्वाजा की खातिर चैंपियन शावर रुकवा कर शायकीन के दिल जीत लिया। सीरीज की इख्तितामी तकरीब में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम को ट्रॉफी थमाई गई तो तमाम खिलाड़ी जश्न मनाने जमा हुए और चैंपियन की बोतलें भी साथ ले आए। इस मौका पर कप्तान पैट कमिंस को अपनी टीम के वाहिद मुसलमान खिलाड़ी की कमी शिद्दत से महसूस हुई और उन्होंने उस्मान ख्वाजा को स्टेज पर आने का इशारा करते हुए चैंपियन शावर रुकवा दिया। जिसके बाद उस्मान ख्वाजा भी टीम के साथ जश्न और ग्रुप फोटो में शामिल हो गए। पाकिस्तानी नसरात ऑस्ट्रेलवी ओपनर ने इस्लामी अकायद के एहतराम पर कप्तान और साथी खिलाड़ियों की तारीफ की। उस्मान ख्वाजा ने ट्वीट किया कि खेलों में इक़्तिदार की बहुत अहमियत है और ऑस्ट्रेलवी टीम दुरुस्त सिमत में जा रही है। क्रिकेट शायकीन की जानिब से भी ऑस्ट्रेलवी कप्तान को खूब सराहा जा रहा है और वाक़े की वीडियो वायरल हो चुकी है। हावरा फातिमा ने पहली गोश्ती आवारी लेडी स्क्रैबल चैंपियनशिप जीत ली। इवेंट में 7 से 80 साल की उम्र तक की प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कराची में पहली लेडीज स्क्रैबल चैंपियनशिप, 54 प्लेयर्स की शिरकत, ऑर्गेनाइजर्स भी खवातीन, खेलने वाली भी खवातीन। सलाहियतों के इजहार पर शुरका इंतहाई खुश और पुरजोश नजर आई। And she's literally helped Scrabble, not only Scrabble, other games as well. So thank you so much. चैंपियनशिप को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया था। अंडर 18 में हारवा फातिमा ने 7 में से 6 गेम्स जीतकर मैदान मार लिया, जबकि नूरुन्निसा ने तमाम 7 गेम्स जीतकर ओपन कैटेगरी का टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन की चेयरपर्सन गोशपी अवारी ने इनामात तकसीम किए। लाहौर को खूब से खूब तर बनाने का आज़म, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर मंसूबे को अमली जामा पहनाने का आगाज़ कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर उमर शेर चट्ठा ने मॉल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड से तशहीरी बोर्ड्स उतरवा दिए। कहते हैं शहर की हकीकी खूबसूरती को बहाल करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद खान अब्दाली। शहर की खूबसूरती के लिए जिले इंतजामिया सरगर्म हो गई। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर मंसूबे के तहत एडमिनिस्ट्रेटर उमर शेर चट्ठा ने माल रोड, हाल रोड और इतराफ की मार्केटों का दौरा किया। उन्होंने फिरोजपुर रोड, जेल रोड और माल रोड से तशहीरी बोर्ड उतारने के अहकाम जारी किए। ये एक हेरिटेज डिक्लेयर्ड साइट है। इसकी आर्किटेक्चरल वैल्यू को लोगों के लिए ओपन रखने के लिए तमाम ऐसे बोर्ड जो कि मॉल रोड की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स पे, हॉल रोड पे, रीगल चौक में, किसी भी जगह अपनी एडवर्टीज़मेंट के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए या मार्केटिंग के लिए लगे हुए थे, हम उनको हटा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर ने बताया कि तारीखी इमारतों को बहाल करने के साथ सड़कों का पैचवर्क भी मुकम्मल कराया जाएगा। शहर की 23 सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स रोशन की जाएंगी। लाहौर शहर के 9 जोन्स के लिए 9 स्ट्रीट लाइट वैन्स जो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ होंगी, जिसमें बड़ी हिफाजत के साथ स्ट्रीट लाइट पे हमारा अमला पहुंच पाएगा, तो इनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। ये स्ट्रीट लाइट बड़ी अच्छी तरह से मेंटेन रख पाएंगे और उतनी ही लाहौर रोशनियों का शहर जो है खूबसूरत नजर आएगा। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर मंसूबे के तहत सड़कों पर लाइन मार्किंग, फुटपाथ बहाल और रंगो रोगन का काम भी मुकम्मल किया जाएगा। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।